जय हिंद क्लास। मैं आज आप लोग को नरेशन का कुछ जो चेंज होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और हेल्पिंग वर्ब का पास्ट फॉर्म कैसे चेंज होता है वो सब चीज के बारे में बताएंगे। नरेशन के बारे में तो जानते करते हैं, NARRATI 1। नरेशन को हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? कथन बोलते हैं। नरेशन का अगर टाइप बोलेगा तो दो प्रकार का नरेशन होता है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन। दो प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे, उसी का कुछ नियम है। डायरेक्ट नरेशन को किस में बदलेंगे? इनडायरेक्ट नरेशन में। कैसे बदलेंगे उस सब चीज के बारे में सीखेंगे। तो देखिए उसका कुछ रूल्स होता है। अगर फ्यूचर टेंस में रहेगा ना, तो फ्यूचर टेंस का चीज को जो मॉडल एक्सुअली वर्ब है उसको किस फॉर्मेट में बदलेंगे फ्यूचर टेंस में, ध्यान देना है। अगर विल रहेगा मॉडल एक्सुअली वर्ब के रूप में तो विल को किस रूप में कन्वर्ट कर देंगे? वुड के रूप में। अगर सेल रहेगा तो सेल को किस रूप में कन्वर्ट कर देंगे? शुड के रूप में। और मे रहेगा तो मे को किसके रूप में? माइट के रूप में। अगर कैन रहेगा तो कैन को कन्वर्ट कर देंगे किस में? कुल्ड के रूप में। अगर इधर डायरेक्ट नरेशन में ये सब चीज अगर दिखने मिलेगा तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या कर देंगे? चेंज करना है। अगर डायरेक्ट नरेशन में हैव टू दिखने मिलेगा तो इनडायरेक्ट नरेशन में हैड टू कन्वर्ट कर देंगे। अगर मस्ट दिखने मिलेगा तो मस्ट को किस में? मस्ट में। मस्ट को नो चेंज होगा। डायरेक्ट नरेशन में भी मस्ट रहेगा, इनडायरेक्ट नरेशन में भी मस्ट रहेगा। अगर मस्ट नॉट रहेगा तो मस्ट नॉट को भी नो चेंज। डायरेक्ट में मस्ट नॉट तो इनडायरेक्ट में भी मस्ट नॉट। अगर सेल रहेगा तो सेल को फिर किस में कन्वर्ट करना है? वुड में। सेल का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई चीज सजेशन के रूप में अगर है डायरेक्ट नरेशन तो सेल को शुड में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कर वक्त। लेकिन अगर सेल अगर किसी ऑफर और या अपॉर्चुनिटी या इंटेंशन लेकर कोई सेंटेंस है तो सेल को किस में कन्वर्ट कर देंगे? वुड में। उसके बाद कुछ ऐसा जो मॉडल एक्सुअली वर्ब अगर आपको दिखने मिलेगा डायरेक्ट नरेशन में, अगर कुल्ड दिखने मिलेगा तो नो चेंज, वुड दिखने मिलेगा तो नो चेंज, शुड दिखने मिलेगा तो नो चेंज, माइट दिखने मिलेगा तो नो चेंज, आउट टू रहेगा तो नो चेंज, यूज टू रहेगा तो नो चेंज, नीड नॉट रहेगा तो भी नो चेंज, वुड रेदर रहेगा तो नो चेंज, हेड बेटर रहेगा तो नो चेंज, वुड बेटर रहेगा तो भी नो चेंज, ऑल रिमेनिंग अनचेंज। ये सारा चीज अगर डायरेक्ट नरेशन में दिखने मिलेगा तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त क्या करना है? बदलना नहीं है, ठीक है। अब कुछ एडवर्ब को या डिटर्मिनेंट को अगर बदलने का जरूरत आएगा तब क्या करेंगे? अगर एडवर्ब के रूप में डायरेक्ट नरेशन में नाउ दिखने मिलेगा तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त नाउ को किस में कन्वर्ट कर देंगे? देन में। अगर टुडे रहेगा तो टुडे को किस में कन्वर्ट कर देंगे? दैट में। अगर हेयर रहेगा तो हेयर को देयर में। अगर दिस रहेगा डायरेक्ट नरेशन में को क्या कर देंगे? दैट में। अगर दीज रहेगा तो दीज को दोज में। अगर येट रहेगा तो येट को टिल देन में कन्वर्ट कर देंगे। इसी प्रकार अगर डायरेक्ट नरेशन में अगो रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त बिफोर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर टुमारो रहेगा तो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देंगे या द फॉलोइंग डे में। अगर टू नाइट रहेगा डायरेक्ट नरेशन में तो इनडायरेक्ट में दैट नाइट कर देंगे। अगर यस्टरडे रहेगा तो द प्रीवियस डे में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट डे रहेगा तो द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट कर देंगे। द डे बिफोर यस्टरडे रहेगा तो टू डे बिफोर कन्वर्ट कर देंगे। द डे बिफोर टुमारो रहेगा तो इन टू डे टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में अगर मॉडल एक्सुअली वर्ब को अगर चेंज करना है तो ये वाला रूल अच्छा से याद रख लीजिएगा। क्लास 8 के लिए भी इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, 9 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लास 8, 9, 10 साथ ही साथ अगर कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको मदद मिलेगा। और मॉडल एक्सुअली वर्ब कौन सा चेंज नहीं होता है तो ये सारा चीज याद रखिएगा, चेंज नहीं होता, जो रहेगा डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में भी वही रख देना है। अगर एडवर्ब और डिटर्मिनेंट का बोलेगा चेंज करना है तो ये सब अगर एडवर्ब या डिटर्मिनेंट दिखने मिलेगा तो ये सब इस तरह से बदलता है। इतना याद रख लीजिएगा जो काफी मदद करेगा। जय हिंद। आगे नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।